हेलो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हेलो एल्केन चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। उसमें हमने नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम हेलो एल्केन के नोमेनक्लेचर के कुछ एग्जांपल्स हेलो एल्केन के कुछ एग्जांपल्स का नोमेनक्लेचर करेंगे अकॉर्डिंग टू आईपीसी एंड अकॉर्डिंग टू कॉमन नेम। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे मेरे पास ये कंपाउंड दे रखा है CH3 CH, यहाँ पे Cl जुड़ा है, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3, ठीक है। तो इस कंपाउंड का आपको नाम लिखना है, ठीक है। क्या करना है, इसका आपको नाम लिखना है, ठीक है। तो आप इसका आईपीसी नेम आराम से लिख दोगे। पहले आप क्या देखोगे, फंक्शनल ग्रुप देखोगे। क्या देखोगे, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप तो इसमें प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद आप चेक करोगे कि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट इस कंपाउंड के अंदर नहीं है। फिर आप क्या चेक करोगे, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड भी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो लास्ट में जो आपके पास ऑप्शन बचता है वो साइड चेन का ऑप्शन बचता है। आप देखोगे कि साइड चेन यहाँ से कौन से एंड से छोटी पड़ रही है। साइड चेन यहाँ से 3rd पोजीशन पे आ रही है और इधर से 2nd पोजीशन पे आ रही है, ठीक है। तो इस हेलो एल्केन का नाम क्या हो जाएगा, आप पहले क्या लिखते थे, प्रीफिक्स लिखते थे। और प्रीफिक्स कौन सी पोजीशन पे है, 2nd पोजीशन पे, दैट इज 2nd 2 क्लोरो। क्या जाएगा, 2 क्लोरो। उसके बाद आपको चेक करना है नंबर ऑफ कार्बन, दैट इज वर्ड रूट। नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है इसके अंदर, 4 कार्बन प्रेजेंट है। 4 कार्बन के लिए आप क्या लगाते थे, ब्यूट। चेन में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए आपका क्या लग जाएगा, A, 2 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। तो ये तो इसका आईपीसी नेम हो गया। क्या हो गया, आईपीसी नेम। आपको इसका कॉमन नेम भी लिखना है। क्या लिखना है, कॉमन नेम। कॉमन नेम लिखने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें सिखा दूं कि कॉमन नेम में कौन सी चीज़ कब यूज़ होगी, ठीक है। तो पहले आपको मैं हेलो एल्केन की हेलो एल्केन की कुछ क्लासेस बता दूं कि हेलो एल्केन, एक तो प्राइमरी हेलो एल्केन भी हमारे पास होता है, प्राइमरी हेलो एल्केन। एक हमारे पास होता है सेकेंडरी हेलो एल्केन और एक जो हमारे पास होता है प्यारे बच्चों, वो होता है हमारे पास टर्सरी हेलो एल्केन। टर्सरी हेलो एल्केन, ठीक है। ये हमारे पास क्लास हो गई हेलो एल्केन की प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। इसको हम 1 डिग्री भी बोलते हैं, इसको हम 2 डिग्री बोलते हैं, इसको हम 3 डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अब इस पे क्या करेंगे, इनकी पहचान कैसे करेंगे। देखो, हेलोजन एटम आपका कार्बन से बॉन्डेड होगा, इसमें भी हेलोजन एटम आपका कार्बन से बॉन्डेड होगा और इसमें भी हेलोजन एटम आपका कार्बन से बॉन्डेड होगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, वो चीज़ आपको देखनी है। हेलोजन आपका बॉन्ड करेगा, जिस कार्बन से भी बॉन्ड करेगा उस कार्बन के पास मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे। कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। अब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो, दैट इज दी, और 2 अल्काइल ग्रुप इस पे लगा दो। दिस इज द प्राइमरी हेलो एल्केन। हेलोजन एटम आपका बॉन्ड कर रहा होगा कौन से जिस कार्बन से भी बॉन्ड करेगा उस कार्बन के पास मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे। ये आपका प्राइमरी हेलो एल्केन हो गया, ठीक है, क्लियर। ये आपका कौन सा हेलो एल्केन हो गया, प्राइमरी हेलो एल्केन हो गया, ठीक है। सेकेंडरी हेलो एल्केन में आपका 1 मिनट, इस पे एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो सकता है प्यारे बच्चों, ठीक है। इस पे एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो सकता है क्योंकि वैलेंसी देखें, कार्बन की जो कोवैलेंसी होती है वो 4 होती है। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। तो 2 और 2 4 हो गए, तो एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि हेलोजन एटम जिस कार्बन से भी बॉन्ड बना रहा होगा उसके कार्बन के पास मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, उस कार्बन के पास मैक्सिमम 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो ये आपका कौन सा हेलो एल्केन हो गया जी, 1 डिग्री हेलो एल्केन हो गया, ठीक है। अगर हम दूसरे 2 डिग्री की बात करें और हम 3 डिग्री की बात करें, जो 2 डिग्री हेलो एल्केन होगा, हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्ड बना रहा होगा उसके पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन होगा। कितने हाइड्रोजन होंगे, 1 हाइड्रोजन।
और कितने अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं फिर भाई? 2 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका 1 डिग्री, ये आपका 2 डिग्री। ठीक है, और 3 डिग्री में आपका जो हेलोजन एटम होगा वो जिस कार्बन से बॉन्ड बना रहा होगा उस कार्बन के पास मैक्सिमम एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, एक भी हाइड्रोजन उसके पास प्रेजेंट नहीं होगा। तो मैक्सिमम इसके पास कितने अल्काइल ग्रुप होने वाले हैं? 3 अल्काइल ग्रुप होने वाले हैं। तो आपको ये तो पता चल गया ना, प्राइमरी हेलोएल्केन, सेकेंडरी हेलोएल्केन एंड टर्सरी हेलोएल्केन। इसको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बोल दो, इसको सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, इसको टर्सरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब इसमें देखें जो प्राइमरी है वहाँ पे जब कॉमन नेम लिखोगे, आईपीसी नेम तो आप लिख दोगे आराम से। ठीक है, जो प्राइमरी होगा उसकी उसका जो कॉमन नेम होगा वहाँ पे आपको एन का यूज़ करना है। अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 से ज़्यादा हो तो आप वहाँ पे नॉर्मल क्या लगाओगे? एन लगाओगे एज ए प्रीफिक्स के रूप में। ठीक है, सेकेंडरी में आप क्या करोगे? सेकेंडरी में आप सेक वर्ड का यूज़ करोगे। ठीक है, एज ए प्रीफिक्स सबसे पहले ये लगेगा सेक। और टर्सरी में आपका क्या रहेगा? टर्सरी में आपका टर्ट यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा? टर्ट। ठीक है, तो प्राइमरी आपको प्राइमरी का भी पता चल गया, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का भी पता चल गया और टर्सरी अल्काइल हैलाइड का भी पता चल गया। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड टर्सरी अल्काइल हैलाइड। अब इस कंपाउंड का नाम देखो, जो ईथर है इसका अपने आईपीसी नेम लिख दिया। अब इसमें देखो कि हेलोजन एटम कौन से कार्बन से जुड़ रहा है। हेलोजन एटम इस कार्बन के साथ बॉन्डेड है और इस कार्बन पे मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन है प्यारे बच्चों? इस कार्बन पे मैक्सिमम 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और जब 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? वर्ड सेक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सेक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? सेक लगा दिया हमने। उसके बाद देखो नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर दो, टोटल कितने हैं? 4। सेक ब्यूटाइल क्लोराइड, सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। तो नाम लिखा गया आराम से। ये क्या नाम लिखा गया? सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये इसका कॉमन नेम हो गया और ऊपर वाला इसका आईपीसी नेम हो गया। तो इसमें आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का तो पता चल ही गया कि प्राइमरी कौन सा होगा, सेकेंडरी कौन सा होगा और टर्सरी कौन सा होगा। ठीक है, अब मुझे आप ये बताओ कि मेरे पास ये कंपाउंड है CH3CH CH3 CH2Cl। ठीक है, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्सरी है? भाई दूर से ही पता चल रहा है कि हेलोजन एटम जिस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है वो कार्बन आपका 1 डिग्री है, तो इसका मतलब ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो गया। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे इसका कॉमन नेम कैसे लिखें? ये मिथाइल है, ये मिथाइल है और ये क्लोरो है, तो नाम तो यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, 1 क्लोरो, पहले अल्फ़ाबेटिकली क्या लिखोगे? क्लोरो लिखोगे। 1 क्लोरो, 2 मिथाइल और प्रोपेन। ये तो जिसका आईपीसी नेम हो गया। कौन सा नेम हो गया? आईपीसी। मुझे इसका कॉमन नेम लिखना है। ठीक है, अब ये ध्यान रहे, अगर मैंने चेक कर लिया कि मेरे पास प्राइमरी भी नहीं है, प्राइमरी तो है, सेकेंडरी नहीं है, टर्सरी नहीं है। ठीक है, मुझे देखना है कि जो लास्ट वाला कार्बन है उसके सेकंड वाले कार्बन पे, लास्ट से सेकंड वाले कार्बन पे अगर एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, 1 एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, तो वहाँ पे एक वर्ड का यूज़ करेंगे हम कॉमन नेम लिखते हुए आइसो। क्या यूज़ करेंगे? आइसो। अब याद एक चीज़ और याद रखें, CH3 CH3 CH2 Cl, ये भी आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है बिकॉज हेलोजन इज बॉन्डेड टू दिस कार्बन एटम एंड इट हैज़ 2 हाइड्रोजन एटम। इसके पास मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन है? 2 है, और 2 जब किसी कार्बन के पास प्रेजेंट होते हैं तो आपका कौन सा होता है? 1 डिग्री होता है। ठीक है, इस पे इसका जो नंबरिंग करने से देखें, इसका जो लास्ट कार्बन है इससे उससे सेकंड वाले कार्बन पे एक एल्काइल ग्रुप ये रहा। ठीक है, एक एल्काइल ग्रुप ये रहा और एक एल्काइल ग्रुप ये रहा। ठीक है,
अगर वन एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो सेम इस कार्बन के ऊपर तो वहाँ पे आपका वर्ड क्या लगता है, आइसो लगता है। क्या लगता है, आइसो। अगर सेम कार्बन पे दो एल्काइल ग्रुप आ जाए तो वहाँ पे आपका एक वर्ड लगेगा जिस इज नियो। क्या लगेगा, नियो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब इसका नाम लिखना है आपको, दोनों का ही नाम आराम से लिख सकते हो। दैट इज आप एक प्रीफिक्स लगाओगे इस वाले में नियो, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन काउंट करोगे 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए आप क्या लगा दोगे, पेंटाइल, नियो पेंटाइल क्लोराइड। ये तो हो गया जिसका कॉमन नेम, ये कॉमन नेम हो गया। आईपीसी नेम लिख लेना अकॉर्डिंग टू आईपीसी रूल देख के, है ना। इसमें देखो 1 2 3, इसमें एक अल्काइल ग्रुप है लास्ट वाले कार्बन से सेकंड वाले कार्बन पे, तो वहाँ पे आप क्या लगाओगे, आइसो। आइसो वर्ड लग गया। उसके बाद आप टोटल कार्बन काउंट करो, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। तो आपको कॉमन नेम लिखने के लिए आपको सेकेंडरी, टर्सरी, आइसो, नियो और एन के बारे में पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है तो आप एल्काइल हैलाइड के नाम आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, कॉमन नेम भी और आईपीसी नेम भी। आईपीसी नेम तो आप अकॉर्डिंग टू आईपीसी चलोगे, कॉमन नेम के भी कुछ रूल्स हैं। एन कहाँ पे यूज़ होगा, सेक कहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है, टर्ट कहाँ पे यूज़ होगा, आइसो कहाँ पर यूज़ होगा और नियो कहाँ पर यूज़ होगा। ठीक है, क्लियर। अब बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एक तो होगा जी एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं RX से। एक होगा हमारे पास एलाइलिक हैलाइड, एक होगा हमारे पास विनाइलिक हैलाइड, एक होगा हमारे पास प्रोपरजाइलिक हैलाइड, एक होगा हमारे पास बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। इन सभी की क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एल्काइल हैलाइड का, एलाइलिक हैलाइड का, विनाइलिक हैलाइड का, प्रोपरजाइलिक हैलाइड का, ठीक है, एंड बेंजाइलिक हैलाइड का। ठीक है, नोमेनक्लेचर में आपको आईपीसी नेम और कॉमन नेम दोनों मैंने सिखा दिए। कॉमन नेम किससे लिखे जाएंगे और आईपीसी नेम कैसे लिखे जाएंगे। ठीक है, तो अब हम जो डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये हमारी सारी क्लासेज रहेंगी, एल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, प्रोपरजाइलिक हैलाइड एंड बेंजाइलिक हैलाइड। इन सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो बेटा इस पूरे वीडियोस को आप पॉज करके आराम से देखिए, नोट कीजिए। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, किसके साथ, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सो थैंक यू सो मच।